नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हनुमान चालीसा की रचना हुई और कैसे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने अकबर से बचाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहते थे। एक बार अकबर को यह पता चला कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। यह सुनकर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और अकबर ने बीरबल से इस बारे में पूछा। तब बीरबल ने बताया कि उन्होंने ही रामचरितमानस लिखी है, वे एक पहुंचे हुए कवि हैं। यह सुनकर बादशाह ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेजा। तब अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने तुम्हें हाजिर होने को कहा है। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे तो एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे किसी बादशाह या किसी लाल किले से क्या लेना देना। मेरा सर तो सिर्फ प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है। ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब यह बात बादशाह को पता चली तो उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उसके सामने पेश करने के लिए कहा। जब तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया तो अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि मैं बादशाह हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर कैसे खड़ा रहते हैं। घमंडी अकबर की बात सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु केवल श्री राम हैं और मेरा सर सिर्फ उन्हीं के सामने झुकता है, क्योंकि वो ही तीनों जहां के मालिक हैं। उनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता और ना ही मेरा सर किसी के सामने झुकता है। तुलसीदास जी की यह बात सुनकर बादशाह और ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि हम चाहें तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं फिर तुम्हारे प्रभु श्री राम क्या तुम्हें बचाने आते हैं। अकबर की यह बात सुनकर तुलसीदास जी हंसते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत छोटा सा काम है। यह काम तो प्रभु श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी ही कर देंगे। तुलसीदास जी की यह बात सुनकर अकबर को और भी गुस्सा आ गया और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। यह सुनकर जंजीर में जकड़े तुलसीदास जी को जंजीरों से खींचने लगे। तभी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनके मुंह से हनुमान चालीसा निकलने लगी। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये क्या बोल रहा है। तब बीरबल ने कहा कि यह हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। बीरबल अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाए और तुलसीदास जी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में ही वहां पर लाखों बंदर इकट्ठा हो गए और एक साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अकबर को भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर गलियारे में भागना पड़ा। तब अकबर ने बीरबल से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, यह अचानक इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए। तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा तो हमें क्या करना चाहिए। तब बीरबल ने बताया कि हुजूर, अब इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि हम तुलसीदास जी से माफ़ी नहीं मांग लेते। हमारा यहाँ से बचकर भागना भी मुश्किल हो जाएगा। आप तो हुजूर करिश्मा देखना चाहते थे, तो देखिए प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का करिश्मा। यह सुनकर अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगा। अकबर की यह बात सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ, मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। बाद में अकबर ने तुलसीदास जी को सम्मान के साथ मथुरा भिजवा दिया। कहते हैं कि इस घटना के बाद ही हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर कहा कि तुमने मेरे प्रति जो स्तुति पढ़ी है वह अद्भुत है। आज के बाद जो भी यह चालीसा पढ़ेगा, मैं उस राम भक्त की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा और इस चालीसा को हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। इसी संदर्भ में एक कथा और भी है कि ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास जी से अपनी प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखने और चमत्कार दिखाने के लिए कहा था, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था।
तब तुलसीदास जी ने अकबर के कारागार में ही हनुमान चालीसा लिखी और उसका निरंतर पाठ किया। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ करने के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया और जब अकबर को इस बात का पता चला तो तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये तो पता चल ही गया होगा कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई और तुलसीदास जी को हनुमान जी ने अकबर के चंगुल से कैसे बचाया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।